नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का, धर्म का, श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबकी तरफ से हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने इतना खतरनाक संसार में हम लोग रहते हैं कि हम लोग को पता नहीं। आगे जन्म हम लोग को कैसे मिलेंगे कि वो भी पता नहीं। हम लोग अपना जीवन बचाना चाहिए। अपना जीवन में अंदर है अपना जीवन का आगे कहानी क्या होगा, कैसे सब कुछ हम लोग को मिलेंगे, है ना। कर्म का फल कैसे मिलेंगे, सब कुछ हम लोग को देख सकता है आगे। ये देखिए, मनुष्य लोक में हम लोग पैदा हुआ, माँ के गर्भ तक हम लोग को आने के लिए मौका मिला, भाग्य मिला। उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण हम लोग को मनुष्य लोक में आके भगवान बुद्ध जी का शरण मिला। हम लोग को नरक के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद हम लोग अभी भी नरक से मुक्त होके अभी आया। इतना साल तक, 1000 साल तक, लाख साल तक, करोड़ साल तक नरक में तड़पते 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 इतना दुख अनुभव करके आया हो सकता है, पता नहीं ना आगे क्या होगा। फिर नरक में जा सकता है, क्योंकि नरक में जाने वाले, कर्म कमाने वाले क्लेश अपना जीवन में अंदर है, मन में अंदर क्लेश है। क्लेश के वजह से इसे बन सकता है। ये देखिए, अभी सबसे पहला नरक के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। हम लोग को प्रथम नरक भगवान बुद्ध जी ने विस्तार से हम लोग को बताया, संजीव नरक। संजीव नरक का स्वभाव कैसे, संजीव नरक कहाँ है, उसका स्वभाव कैसे, कौन संजीव नरक में पैदा होते हैं, नरक में गया तो उसको कर्म का फल कैसे मिलेंगे, वो बचाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया प्रथम नरक संजीव नरक। संजीव नरक में क्या फल मिलते, जाने वाला को क्या मिलते, हम लोग को ऐसे हो सकता है ना। नरक में जाने वाला थोड़ा पहचानने के लिए थोड़ा आप लोग को कुछ सबूत बताऊंगा। आप लोग देखिए, किसी ने मर जाने के आखिर में वक्त चिल्लाते हैं तो कोई 4 लोग खाला जैसा, कोई 4 लोग चारों तरफ से आके मेरा शरीर खींचते हैं, चिल्लाते हैं, मेरा ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। और बहुत लोग कहते हैं आग दिखाते हैं मुझे, समझ लो वो नरक में जाने के लिए तैयार है, नरक में जाने के लिए वो तैयार है ना। किसी ने कहते हैं तो मुझे मेरे गुजर गए रिश्तेदार लोग देख सकते, मेरा मम्मा पापा दादी दादाजी दादी माँ देख सकता है, ऐसे बहुत लोग देख सकते कहते हैं तो वो प्रेत लोग उनको आने के लिए, उसकी जगह आने के लिए निमंत्रण करते हैं। इसलिए वो प्रेत लोक में जाने के लिए तैयार है, इसे समझ लो, है ना। जैसे संसार का स्वभाव देखिए, नरक में पैदा हुआ तो किसी ने, मनुष्य लोग छोड़ करके वो गया तो मर जाने के बाद में हम लोग का स्वभाव ये पूरा शरीर छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। शरीर छोड़ दिया तो कर्म के साथ अपना मन का स्वभाव सब कुछ ले जाते हैं। अब देखिए,
मनुष्य लोक में रह करके हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, जॉब करते हैं, बच्चा लोग बनाते, परवरिश करते हैं, गाड़ी लाते, सब कुछ छोड़ देते। ये सब कुछ करने के लिए अपना मन में अंदर हम लोग क्लेश बढ़ाते, क्लेश बढ़ाते हैं। कैसे? ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, क्रोध, वैर, राग, द्वेष, मोह, घमंड, सब कुछ बनाते हैं। ये सब कुछ बढ़ा के अपना मन क्लेश से भरा हुआ, तो अभी मनुष्य लोक में रहने के लिए उसको जगह नहीं है। मनुष्य लोक में रहने के लिए उसके पार में पुण्य नहीं है, पुण्य खत्म हुआ, क्लेश से पूरा ढक गया। अभी उसको मनुष्य लोक में रह नहीं सकता है, उसका मन तैयार है नरक में जाने के लिए। यहाँ से च्युत होने तुरंत पैदा होते हैं नरक में, नरक में पैदा होती है ना। यहाँ से च्युत हुआ तो च्युत होने तुरंत अब किसी को नहीं देख सकता है, अपना मन में अंदर कुछ दूसरे को देख सकते है क्या? नहीं ना। ठीक उसी तरह यहाँ से च्युत हुआ, वह पैदा हुआ नरक में गया। तो भगवान बुद्ध जी ने बताया, कर्मान रूप से, किसी का कर्म का फल से वहाँ नरक पालक लोग, नरक में पालन करने वाले लोग हैं, उसको मुलाकात होती है। वहाँ गया तो उसका हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, सिर काटते हैं, शरीर काटते हैं, पूरा टुकड़ा 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 करके मांस काट करके इसे अलग करते हैं। वो चिल्लाते हैं, कितना बार चिल्ला तो भी वो काटते हैं, है ना। काटने की जगह से फिर जुड़ा हो जाते हैं, बंधन हो जाते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर बंधन हो जाते, फिर काटते हैं। कितना चिल्लाया तो भी उसको उसका कर्म का फल मिला, किसी को वो नहीं बचा सकता है। इतना दुख वो अनुभव करते ही भगवान बुद्ध जी ने बताया, उसका कर्म खत्म होने तक कर्म का फल उसको मिलते ही, कर्म खत्म होने तक वहाँ से वो च्युत नहीं होते। इसलिए वो नरक को कह दिया संजीव नरक। भगवान बुद्ध जी ने बताया, चातु महाराजिक देवलोक है। वो आप लोग को पता हो सकता है, विशाखा उपोषित सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने बताया, चातु महाराजिक देवलोक का आयुष, मनुष्य लोक का आयुष से 50 साल तक चातु महाराजिक देवलोक में एक दिन है ना। जैसे 30 दिन तक एक महीना है, ऐसे 30 महीना जैसा महीना 12 महीना तक एक साल है। जैसे 500 साल तक आयु है चातु महाराज के देवलोक में, देवता लोक को भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये चातु महाराज के देवता लोक का पूरा आयु 90 लाख साल तक आयु है। ये 90 लाख तक साल, इतना साल तक संजीव नरक, सबसे ज्यादा कम से मिलने वाले नरक वो है संजीव नरक। संजीव नरक का एक दिन का आयु 90 लाख साल है। मनुष्य लोक का 90 लाख साल एक दिन है संजीव नरक का आयु। अभी कितना बार वो काट करके मांस टुकड़ा 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 करके वो इतना तड़पते रहते क्या, फिर बन जाते, फिर काटते, तड़पते चिल्लाते, फिर काटते, फिर ऐसे करते, काटते, फिर
बंधन हो जाते, जुड़ा हो जाते, फिर काटते, फिर बंधन हो जाते। बार, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, 90 लाख बार भी नहीं, उसके ज़्यादा वो काटते काटते ही इतना समय तक वो चिल्ला तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तड़पते तड़पते वो दुख का अनुभव करना पड़ेगा। देखिए नरक का स्वभाव। इतना साल अभी भगवान बुद्ध ने बताया, जैसे 90 लाख साल तक एक दिन है, जैसे 30 दिन के बाद में 1 महीना मिलते, ऐसे 12 महीना तक 1 साल है, ऐसे 500 साल तक वो नरक में रहना पड़ेगा। कर्म खत्म होने तक वो च्युत नहीं होते हैं। ये कर्म का फल है ना। यही स्वभाव भगवान बुद्ध जी ने बताया। कौन जानते हैं ये नरक में? अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया। ऐसे देखिए, ये देखिए, कौन जानते हैं? मनुष्य लोक में रहने के समय किसी ने बोधि वृक्ष काटते हैं तो उन लोग जाते हैं, है ना। इसीलिए मैंने बार 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 उपासक उपासिका लोग को बताया। यहाँ इंडिया में उपासक उपासिका लोग बोधि वृक्ष घर में गमला में लगाते हैं। गमला में लगा के बोधि वृक्ष, अभी भगवान बुद्ध जी बोधि वृक्ष गमला में लगा के वो बढ़ जाने के समय वो उग जाते हैं ना। उस वक्त इतना बड़ा वाले बोधि वृक्ष मुझे नहीं पालन कर सकते हैं कि वो काटते हैं। एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता है बोधि वृक्ष का, वो काटते। अभी कहा जाते हैं बोधि वृक्ष काटने वाला मनुष्य लोक में रह के बोधि वृक्ष काटने वाला नरक में जाते हैं, है ना। अभी देखिए, जैसे ही भगवान बुद्ध जी जैसे बताए ना, बोधि वृक्ष काटने वाला नरक में जाते हैं कि वो कितना शील पालन किया तो भी, कितना विपස්සना किया तो भी, कितना समाधि ज्ञान बढ़ाया तो भी उसका कर्म का फल ज़्यादा है। उसको धर्म अवबोध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बोधि वृक्ष काट के वो बहुत ही पाप कमाया। वो पाप का फल पहला मिलना चाहिए नरक में जाके, उसके बाद में वो पुण्य कमाया तो पुण्य का फल मिलते है। पहला पाप का फल मिलना चाहिए, उसके बाद में उसको कुछ पुण्य का दान देते हैं तो, और शील पालन करते हैं तो, विपස්සना करते हैं तो, ज्ञान बढ़ाते हैं तो उसका फल बाद में मिलते हैं। पहला बोधि वृक्ष काट दिया तो उसका फल मिलते हैं। लेकिन एक कारण याद रखिए, ये सभी पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष नहीं है। भगवान बुद्ध जी का रियल बोधि वृक्ष का शाखा होना चाहिए। श्रीलंका में ना रियल बोधि वृक्ष, धर्माशोक राजा के समय संघमित्रारायण भिक्खुनी ले गया, वो बोधि वृक्ष का शाखा होना चाहिए। यहाँ है ना दीक्षा भूमि बोधि वृक्ष, वो हो सकता है। पत्ता भी मत तोड़ दो, है ना। इतना गौरव करिए। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने ऐसे बोधि वृक्ष काटते हैं तो पत्ता भी तोड़ देते हैं तो वो संजीव नरक में पैदा होते हैं। इतना साल तक, अभी बताया ना साल, इतना साल तक तड़पते तड़पते ये दुख का अनुभव करना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, और कौन जाते हैं वहाँ पैदा होते हैं। धर्म किताब भगवान बुद्ध जी का शुद्ध से है तो किताब है तो वो किसी ने टूटा फूटा करके नष्ट किया तो उन लोग वहाँ पैदा होते हैं। और लाइब्रेरी रूम है ना भगवान बुद्ध जी का धर्म रखने की जगह, वो आग जलाया, आग से जलाया तो, खराब किया तो, नष्ट किया तो उन लोग नरक में जाते, क्योंकि उससे ये शुद्ध से सबको ये जीवन बचा सकता है, नरक से बचा सकता है, निर्वाण पा सकते हैं, सब कुछ मिलते हैं धर्म से।
और भगवान बुद्ध जी ने बताया, भगवान बुद्ध जी को किसी ने डांटते हैं तो, अपमान करते हैं तो, दोषारोपण करते हैं तो, निंदा करते हैं तो वो भी वो नरक में जाते, संजीव नरक में। क्योंकि भगवान बुद्ध जी इतना गुणवान ने, दया करुणा से रहते, मैत्री से रहते, किसी ने बोधि वृक्ष को भी डांटा तो, अपमान किया तो, निंदा की, ये क्या है, ये पूजा करते, भगवान बुद्ध जी को पूजा करते तो सुबह शाम, किसी ने डांटते तो मूर्ति को पूजा करने का फल कैसे है कि भगवान बुद्ध जी को डांटते तो, स्तूप को, धातु को, भगवान बुद्ध जी का धातु को भी डांटते हैं तो, और किसी ने धर्म को डांटते हैं तो, ये धर्म हम लोग को नहीं चाहिए, देवलोक का है, नरक का है, प्रेत लोक का है, हम लोग को पता नहीं, वो नहीं चाहिए। मैं भरोसा नहीं करते कि डांटते हैं तो, अपमान करते हैं तो धर्म को, और श्रावक संघ को डांटते हैं तो, अपमान करते हैं तो, निंदा करते हैं तो, दोषारोपण करते हैं तो वो नरक में जाते, वो नहीं बचा सकता है, वो नहीं बचा सकता है, वो नरक में जाते हैं। और भगवान बुद्ध ने बताया, सत्पुरुष लोग, गुण बढ़ाने वाले, धर्म अभ्यास करके गुण बढ़ा के अपना जीवन चालू करने के लिए कोशिश करने वाले सत्पुरुष लोग को पीड़ा, दबाव दे दिया तो, तकलीफ दे दिया तो, परेशानी दे दिया तो, श्रावक संघ को तकलीफ परेशानी दे दिया तो, उन लोग भी नरक में जाते हैं। और 10 अकुशल, प्राणी हत्या करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, काम विचार करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, और नशा शराब पीने वाले लोग, जैसे मन से द्वेष से रहने वाले लोग, और ज़्यादा तृष्णा से रहने वाले लोग, और मिथ्या दृष्टि में रहने वाले लोग, ये सभी लोग नरक में जाते हैं। उन लोग को इतना तकलीफ परेशानी देते नरक प्राणी, उसका कर्म खत्म होने तक वहाँ से च्युत नहीं होते हैं। वो है ये संजीव नरक का स्वभाव। आगे से बताऊंगा और नरक के बारे में। ध्यान दो, अपना जीवन बचाए। सबको ही धर्म प्रवचन अपना जीवन बचा के निर्वाण पाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।